friends, welcome to Expert Mind, chapter 1st of class 9th chemistry, matters in our surroundings. So what is a matter? Matter is anything, कोई भी चीज़ है which occupies space, जो मतलब कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, एंड हैज मास, और जिसका मास होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, अब हम मैटर को क्लासीफाई कैसे करेंगे? अर्ली इंडियन फिलोसफर, जो पहले इंडियन फिलोसफर थे, क्लासीफाई इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 जो बेसिक एलिमेंट है, जैसे एयर, अर्थ, धरती, फायर, अग्नि, स्काई एंड वाटर, आसमान और पानी, कॉल्ड पंचतत्व, जिनको हम पंचतत्व कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पर मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो उसके जैसे फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर मैटर को कैसे क्लासीफाई किया है, एक तो होता है सॉलिड, एक लिक्विड और एक होता है हमारा गैस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के ऊपर मैटर इज क्लासीफाइड एज प्योर सब्सटेंस। मैटर को जो केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर मैटर को क्लासीफाई किया है, एक तो प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक मिक्सर। प्योर सब्सटेंस वे होते हैं जो मतलब कि एक सिंगल उससे बने हो, मिक्सर होते हैं जो 2 और मोर सब्सटेंस से मिलकर बनते हो। प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट्स और कंपाउंड, जो प्योर सब्सटेंस में भी क्या हो सकते हैं, एलिमेंट हो सकते हैं और हमारे कंपाउंड्स हो सकते हैं। मिक्सर, जो हमारे मिक्सर में भी होमोजीनियस मिक्सर और हेटेरोजीनियस मिक्सर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर हमारा किसका बना हुआ होता है, पार्टिकल्स का। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी टीनी, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर स्पेस बिटवीन देम, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होती है, जगह होती है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वे क्या होते हैं, लगातार मूविंग करते हैं, जैसे कभी इधर मूव करते हैं कभी उधर, जैसे गैस के पार्टिकल हैं, कभी इधर कभी उधर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, जो मैटर हैं वे किसके बने हुए हैं, पार्टिकल्स के बने हुए हैं। इसके ऊपर हम एक्टिविटी करते हैं। टेक सम वाटर इन ए बीकर, हमने कुछ पानी लिया बीकर के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने पानी लिया कुछ बीकर के। नोट इट्स लेवल, इसकी लेवल नोट की कि ये यहाँ तक है। डिजोल्व सम साल्ट और शुगर इन इट, और उसके अंदर कुछ जैसे यहाँ पे साल्ट और शुगर डिजोल्व करिया। विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड, किसकी हेल्प से, ग्लास रोड की हेल्प से। द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर, जो साल्ट है वो डिजोल्व हो गया इन द वाटर, बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। साल्ट है जो वो तो इस पानी के अंदर डिजोल्व हो गया, बट जो इसकी वाटर का जो लेवल है ना, यहाँ पे देखो वाटर का लेवल वही सेम है, यहाँ पे भी सेम है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो पार्टिकल्स है वाटर के, गेट इनटू द स्पेस जो पार्टिकल्स है वाटर के गेट इनटू द स्पेस के अंदर चले गए, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जो साल्ट के पार्टिकल, यहाँ पे साल्ट आएगा, पार्टिकल्स ऑफ साल्ट, जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वे वाटर के पार्टिकल्स के बिटवीन उसके अंदर चले गए। दिस इज शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, वे जो हमारा मैटर है किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का। अब द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी, अब हम इसके ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वे हमारे बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब एक्टिविटी हमारी क्या है, डिजोल्व 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट, जो पोटासियम पर मैग्नेट होता है उसके हमें 2 और 3 मतलब कि क्रिस्टल हैं, ये छोटे छोटे क्रिस्टल टाइप में होते हैं, उसको डिजोल्व करना है इन 100 ml ऑफ वाटर। जैसे यहाँ पे देखो 100 ml वाटर है, ये कोई 2-3 क्रिस्टल हैं पोटासियम पर मैग्नेट के, इसको हमें 100 ml वाटर में डिजोल्व किया, एक बीकर ले रखी है या ग्लास है जो भी है। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, अब इस सॉल्यूशन में से हमें ये 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाल दिया, एंड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, फिर से एक 100 ml की जो वाटर है इसमें इस सॉल्यूशन को डिजोल्व कर दिया। टेक 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, फिर इस सॉल्यूशन जो ये वाला सॉल्यूशन है इसमें से 10 ml लिया, इसमें डिजोल्व कर दिया, फिर इसमें से 10 ml लिया, इसमें डिजोल्व कर दिया। तो ये प्रोसेस हमें 5-6 टाइम्स करनी होगी। दिस शोज डैट, ये हमें क्या दिखाता है, डैट ए फ्यू क्रिस्टल, जो कुछ क्रिस्टल हैं पोटासियम पर मैग्नेट के, ये हमें 3-4 क्रिस्टल लिए थे, ये हमारे कुछ जो क्रिस्टल हैं
ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन कलर है, ये बहुत सारी वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर देते हैं। बिकॉज दे आर मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल। क्यों कर देते हैं? क्योंकि मिलियंस ऑफ बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ईच क्रिस्टल, हर एक क्रिस्टल में। सो अब हम एक नई एक्टिविटी करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर और स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। टेक सम वाटर इन ए बिकर, कुछ हमें पानी लिया बिकर के अंदर, एंड नोट इट्स लेवल, उसका लेवल नोट किया। डिजोल्व सम साल्ट और शुगर इन इट, हमें देखो यहाँ पे कुछ पानी लिया इस बिकर में, एंड डिजोल्व इट्स, और उसके अंदर क्या किया? हमें सम साल्ट, कुछ देखो यहाँ पे हमने ये साल्ट है इस स्पून में, और इसको हमें डिजोल्व किया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, इस ग्लास रोड की हेल्प से। द साल्ट डिजोल्व इन द वाटर, जो साल्ट है वो डिजोल्व हो जाएगा वाटर में। बट द लेवल ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे लेवल देखो वाटर का लेवल हमारा क्या है? सेम रहेगा, डज नॉट चेंज। दिस इज बिकॉज, ये क्यों? द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। जो हमारे देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं साल्ट के, ये छोटे छोटे पार्टिकल है, जो वाटर के अंदर जो ये स्पेस होता है ना, इसके अंदर चले जाते हैं हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं साल्ट के, तो ये इसके अंदर चले जाते हैं। तो ये हमें क्या बताता है कि जो हमें स्पेस होता है पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स मैटर स्पेस बिटवीन दैम, कि जो पार्टिकल्स मैटर के उसमें क्या होता है? स्पेस होता है, जगह होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब हम डिस्कस करते हैं जो पार्टिकल्स है मैटर के, वे क्या करते हैं? लगातार मूव करते रहते हैं इधर उधर। अब हमारी एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन ए बिकर, हमें बिकर में कुछ वाटर लिया, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली। हमने कुछ, ये हमारी बिकर है, इसमें हमें क्या लिया? कुछ पानी लिया, और इसमें ब्लू कलर की या हमें ब्लैक कलर की इंक डाल दी। अलोंग द साइड्स ऑफ द बिकर, उसकी क्या साइड में, बिकर की जो साइड में, लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर ए फ्यू आवर्स, और उसको हमें मतलब कि कुछ घंटों के लिए ऐसे ही रख दिया, जैसे हमने इसमें डाल दी और कुछ घंटों तक इसे रखा रहने दिया। द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर, जो इंक है ना देखो धीरे धीरे फैल जाएगी सभी जगह, जैसे इधर उधर ये हमारी इसमें। तो ये क्यों फैलती है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वे कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक, क्यों फैलेगी? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल होगी, वाटर के पार्टिकल की मूवमेंट होगी, और जो हमारे इंक का पार्टिकल है उसकी मूवमेंट होगी। द इंटरमिक्सिंग, जो इंटरमिक्स होते हैं, जैसे ये है हमारी इंक है और ये हमारी जो ये वाटर है, दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, अलग अलग, जैसे ये इंक अलग मैटर है और वाटर अलग मैटर है, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग होगी ऑन देयर ओन, खुद से, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? इंक और एक हमारा वाटर, इन दोनों की जब हमारी जो डिफ्यूजन प्रोसेस कब करेंगे? जब ये हम तो जैसे स्पून से हिलाएंगे इसको या डिजोल्व करेंगे तो हमारी क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होगी। पर जो ऑटोमेटिक डिफ्यूजन होगा ना, वे हमारी क्या होगी? डिफ्यूजन प्रोसेस होगी। और देखो यहाँ पे हमारे ये पार्टिकल हैं जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, देखो फिर ये और दूर दूर इधर उधर ये हमारे कॉन्स्टेंटली मूविंग हो रहे हैं। अब हम एक्टिविटी 5 करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? अब हम देखते हैं। टेक एन आयरन नेल, कुछ हमें आयरन नेल ली या वुड ली, कुछ भी हमने लिया। ए पीस ऑफ चाक, और एक चाक लिया, एंड ए रबर बैंड, और एक रबर बैंड होता है वे लिया। ट्राई इट ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, और उसको हमें तोड़ने की कोशिश की। हैमरिंग होता है मतलब कि हथौड़े से हमने उसको तोड़ने की कोशिश करी, या कटिंग, उसको काट कर, या स्ट्रेचिंग खींच कर। इट इज़ मोर ईजियर, आसान होगा, टू ब्रेक द चाक, चाक को तोड़ना हमारे लिए बहुत आसान होगा। लेस ईजियर ब्रेक द रबर, और रबर को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक आयरन नेल, और बहुत डिफिकल्ट होगा आयरन नेल को तोड़ना। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स देन इन द रबर बैंड और चाक। तो अब हम डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? हमारे क्लोज होते हैं, बिल्कुल देखो पास पास हैं। कितने क्लोज पार्टिकल हैं? तो ये क्लोज पार्टिकल है, तो इसको तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। जैसे आयरन नेल है, आयरन नेल का इसने हमारे को एग्जाम्पल दिया है, तो आयरन नेल का एग्जाम्पल से हमें लगता है कि आयरन नेल को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। फिर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लिक्विड है, लिक्विड को तोड़ना थोड़ा और
मतलब कि कम डिफिकल्ट होगा, लेस डिफिकल्ट देन सॉलिड। फिर गैस है, गैस को तो तोड़ना और आसान होगा क्योंकि ये हमारे इसके पार्टिकल्स क्या हैं, दूर दूर हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, फिर लिक्विड में और इससे कम होता जाता है अट्रैक्शन, और गैस में तो और कम अट्रैक्शन होता जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की मतलब कि क्या क्या स्टेट है, किन किन कैसी कैसी स्टेट है मैटर की। मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। जो मैटर है 3 अलग अलग तरह की स्टेट में होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब कि बिल्कुल जो सॉलिड है, लिक्विड जो मतलब कि फ्लूइड की शेप में है, गैस भी एक फ्लूइड ही होता है। अब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम सॉलिड की, हमारी जो क्या क्या प्रॉपर्टी है, सॉलिड की हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड की हमारी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जैसे एक ही फिक्स, जैसे ये वुड है, ये हमें देखो वुड गिवन है, इसकी हमारी क्या है, फिक्स शेप रहेगी, एक ही शेप रहेगी, और इसकी वॉल्यूम है जो मतलब कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, तो वे भी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। जो स्पेस होता है पार्टिकल के अंदर, जैसे आप देख सकते हो ये पार्टिकल देखो कितने क्लोज है, तो ये इसमें स्पेस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा बहुत स्पेस है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख सकते हो, देखो कितने स्ट्रॉन्ग ऑफ पार्टिकल, देखो ये पार्टिकल इसको कितने स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से पकड़ा हुआ है, मतलब कलेक्ट किया हुआ है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मूविंग मिनिमम। जो मूवमेंट होती है पार्टिकल बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए, तो ये मूवमेंट तो बहुत कम करते हैं। देखो बिल्कुल मिले हो कि कहीं पे मूवमेंट तो दिख ही नहीं रही। दे आर एट लिस्ट कंप्रेसिबल। मतलब कि कंप्रेसिबल का मतलब होता है कम दबावदार, तो ये इसको हम मतलब कि दबा नहीं सकते, मतलब कि बहुत कम दबा सकते हैं, बहुत जो स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा इसको दबाने के लिए। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लिस्ट। क्योंकि डिफ्यूजन तो लिस्ट होएगा, क्योंकि डिफ्यूजन इसमें लिस्ट क्यों होगा, क्योंकि ये बहुत हमारा हार्ड पार्टिकल, तो इसमें कैसे मिलाएंगे हम, लिक्विड में तो हम मिला सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं लिक्विड की। लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की हमारी क्या होती है, डेफिनेट कोई शेप नहीं होती, बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे फिक्स्ड होती है, क्योंकि हमने किसी गिलास में डाल दिया तो हम उस कंटेनर की वॉल्यूम से इसका वॉल्यूम पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड है वे कितना आएगा इस कंटेनर में, तो उससे हम इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। पर इसकी जो शेप है ना, वे फिक्स नहीं होती, क्योंकि अब इसको हमें गिलास में डाला, गिलास में से हम इसको बोतल में डाल देंगे तो उसकी शेप चेंज होती रहेगी। लिक्विड द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड किसकी शेप होता है, कंटेनर की शेप से उसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। जो स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, जो ये हमारा लिक्विड है, जो इसके अंदर जो स्पेस होता है पार्टिकल के अंदर, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट मतलब कि बहुत ही मतलब कि मीडियम होता है, सॉलिड से मतलब कि कम ज़्यादा होता है, और इससे गैस से हमारा कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इंटरमीडिएट। जो हमारा फोर्स है जो अट्रैक्शन का, वो भी हमारे इंटरमीडिएट होता है, मीडियम हाँ होता है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो मूवमेंट है इधर उधर पार्टिकल को जाने की जो मूवमेंट है, कभी इधर कभी उधर, वो भी हमारे क्या इंटरमीडिएट बहुत कम होगा। दे आर लेस कॉम्प्रेसिबल देन गैस। लेस कॉम्प्रेसिबल देन गैस, लिख लेते हैं यहाँ पे, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कम कंप्रेसिबल होते हैं गैस से रिलेशन में, क्योंकि सॉलिड से रिलेशन में तो ये ज़्यादा होंगे पर गैस से रिलेशन में कम होंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। और जो इनकी मिलने की जो क्षमता है ना, वे ज़्यादा होती है सॉलिड की, क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड फ्लूइड है, वे इसको हम मिला सकते हैं। एक जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि भी हमें और कुछ ये बोतल जो दिखाई दे रही है, ये बोतल है या कुछ कैन है, इसमें हम कुछ मिलाएंगे साल्ट शुगर, तो हम इजीली मिला सकते हैं, या सॉलिड में हम इजीली नहीं मिला सकते। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेज। अब गैस की प्रॉपर्टी देखते हैं। गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप। गैसेज की गैस है जो हमारी, उसकी कोई डेफिनेट तो शेप होती नहीं, और फिक्स्ड वॉल्यूम, और नहीं उसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती। गैसेज ऑक्युपाइज ऑल द स्पेस ऑफ द कंटेनर। जो गैसेज हमारी ऑल स्पेस ऑफ द कंटेनर को क्या कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम। आप देख सकते हो ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं, इसमें हमारा क्या स्पेस देखो कितना डिफरेंस है। सॉलिड में इसमें बहुत कम था, लिक्विड में भी कम था, पर गैस में देखो स्पेस बहुत ज़्यादा है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। और जो फोर्स है जो अट्रैक्शन का पार्टिकल वो कम हो गया, क्योंकि ये बहुत दूर है तो अट्रैक्शन का फोर्स है वो कम ऑटोमेटिक हो जाता है। द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। और जो मूवमेंट है वो पार्टिकल की देखो मैक्सिमम, देखो कितनी दूर जा रहे हैं। सॉलिड में देखो कितनी नज़दीक थी,
और इसमें देखो हमारी कितनी दूर दूर पार्टिकल है। दे आर मोस्ट कॉम्प्रेसिबल, ये मतलब कि इसको हम बहुत दबा सकते हैं, मतलब कि जैसे एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं उनमें हम जो इसको कंप्रेस्ड करके जो एलपीजी के सिलेंडर में हमारी एलपीजी भरी जाती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, और जो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, जो घुलने की जो क्षमता होती है ना वे इसमें बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। अब हम डिस्कस करते हैं। देखो जो हमारी यहाँ पे देखो गैस के पार्टिकल हैं, ये हमारे लिक्विड के पार्टिकल हैं और ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल। तो आप देख सकते हो जो गैस के पार्टिकल हैं वे देखो कितनी दूर दूर है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो भी मैक्सिमम होगा और जो डिफ्यूजन की वे भी मैक्सिमम होगी। लिक्विड में देखो इससे कम हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और डिफ्यूजन की क्षमता गैस से कम हो गई। फिर इसमें देखो जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं और क्लोजर देन हो गए, फिक्स्ड शेप हो गई, इसमें मतलब कि फिक्स्ड वॉल्यूम फिक्स्ड हो गई, फिक्स्ड शेप नहीं होगी लिक्विड में। और जो गैस है इसमें हमारी नहीं तो फिक्स्ड वॉल्यूम होगी नहीं फिक्स्ड शेप होगी, पर कॉम्प्रेस्ड की ज़्यादा हो जाती है। अब चेंज ऑफ स्टेट, अब मतलब कि किसी की चेंज ऑफ स्टेट कैसे करेंगे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं आइस की को हम लिक्विड में, फिर लिक्विड को हम गैस में, इसकी चेंज ऑफ स्टेट मैटर की मतलब शेप को कैसे चेंज करेंगे। व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट चेंज इनटू लिक्विड, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वे लिक्विड में चला जाएगा। व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट चेंजेस इनटू गैस, और जब लिक्विड को हीट करेंगे तो वो कहाँ पे चला, गैस में चेंज हो जाएगा। व्हेन ए गैस इज कूल्ड, जब गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में, जैसे देखो व्हेन ए गैस इज कूल्ड, गैस को कूल किया तो लिक्विड में। व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड, जब लिक्विड जब तरल पदार्थ हो गया हमारा उसको कूल करेंगे तो हमारी आइस बन जाएगी। अब हमें एग्जाम्पल भी देखना है। आइस इज हीटेड इट चेंज इनटू वाटर, आइस को हीट किया तो चेंज हो गया किस में, वाटर में। यहाँ पे देखो आइस को चेंज किया किस में, हमारे ये चेंज हो गया वाटर में। हीट किया, मेल्ट किया हमने आइस को, यह आइस हमारी आइस को मेल्ट किया, वाटर में चेंज हो गया। इफ वाटर इज हीटेड, अब वाटर को बॉयल करेंगे, उबालेंगे, इट चेंज इनटू स्टीम, ये हमारे केस में गैस में या भाप में चेंज हो जाएगा। इफ स्टीम इज कोल्ड, अब इनवर्स प्रोसेस देखो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, हीट किया लिक्विड में हो गया, फिर और हीट किया या बॉयल किया तो हमारे ये गैसीय स्टेट में हो गया। अब इसी प्रोसेस को जब रिपीट करेंगे वापस लेके जाएंगे, गैसीय स्टेट को कूल किया तो लिक्विड में, फिर लिक्विड है जो लिक्विड को हम एक और कूल करेंगे, जैसे वाटर है वाटर को और कूल करेंगे तो हमारा सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारी, इफ वाटर इज हीटेड, वाटर को हीट किया इट चेंज इनटू स्टीम, स्टीम में चेंज। इफ स्टीम इज कूल्ड, स्टीम को कूल्ड किया और ठंडा किया तो वाटर में, फिर वाटर को और कूल किया इट चेंज इनटू आइस, और फिर वे हमारी आइस में चेंज हो जाएगी। ये हमारी फिर से वही प्रोसेस है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो ये हमारी आइस है, आइस को हमें क्या किया, मेल्ट किया, पिघलाया। जो हमारी पार्टिकल्स हैं आइस के देख सकते हो आप बहुत क्लोज है। अब इसको हमें मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद हमारा क्या हो गया, ये मतलब लिक्विड में चेंज हो गया। लिक्विड के जो पार्टिकल है मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट, जो इसके पार्टिकल हैं वे इधर उधर बहुत तेज़ी से फास्टर देन मूव करने लगे इधर उधर। फिर बॉइलिंग वाटर, अब वाटर को हमने बॉयल किया, वाटर को बॉयल करेंगे तो पार्टिकल पार्ट मूव वेरी क्विकली। अब इसके पार्टिकल रैंडमली और वेरी क्विकली चलने लगे बॉइलिंग, और ये हमारे किस में चेंज हो गया, स्टीम में चेंज हो गया। आइस फिर लिक्विड वाटर हो गया, फिर वाटर से हमारा स्टीम में। ये हमारी इसकी जैसे देखो आइस से हमने इसकी स्टेट ऑफ मैटर की चेंज कर दी स्टीम में। अब मेल्टिंग या फ्यूजन, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, जब सॉलिड को हीट करेंगे द पार्टिकल बिगिन टू वाइब्रेट, जो पार्टिकल होते हैं वे वाइब्रेट करेंगे विद ग्रेटर स्पीड, बहुत तेजी की स्पीड से। जैसे सॉलिड है आइस है, आइस को हम हीट करेंगे तो वे बहुत तेजी से उसके पार्टिकल वे होंगे और वे लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। एंड बिगिन टू मूव फ्रीली, और इधर उधर मूव करेंगे। देन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू लिक्विड, जो सॉलिड है ना वे मेल्ट पिघल जाएगा और चेंज इनटू लिक्विड, और तरल पदार्थ में चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, मेल्टिंग के प्रोसेस को इज कॉल्ड एज फ्यूजन, जो मेल्ट की जो प्रोसेस है ना उसी को फ्यूजन कहते हैं हम। जैसे मतलब कि सॉलिड से जो लिक्विड में हुआ ना, जैसे हमारी आइस जो वाटर में बनी है ना, उस प्रोसेस को ही फ्यूजन कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड जो हमारा मेल्ट होता है, इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट।
इस ऐसे टेम्परेचर पे मतलब कि बिना किसी हीट आर्ट के यूज़ किए ऐसा टेम्परेचर हो जिस पे मतलब कि वे मेल्ट हो जाए, सॉलिड है जैसे आइस है, आइस मतलब कि वाटर की फॉर्म में चेंज होने लग जाए, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस में देखते हैं तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो क्या हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और जब केल्विन में देखते हैं तो 273 हमारी केल्विन होती है। अब हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो अमाउंट है हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जो कितनी अमाउंट हीट की हमें जरूरत पड़ेगी टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड, जो 1 kg जो सॉलिड है ना उसको इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेयर प्रेशर, कि हमें कितनी अमाउंट की हीट जरूरत पड़ेगी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट एटमॉस्फेयर प्रेशर के साथ, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और उसके मेल्टिंग पॉइंट्स के साथ इसका लेटेंट ऑफ फ्यूजन, ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है कि हमें एक जो kg हमारा सॉलिड है उसको हम कितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि उस सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज कर सकें एट एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये आप डायग्राम गिवन है। सो बॉइलिंग पॉइंट, व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल बिगेन टू मूव इवन फास्टर। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इसके पार्टिकल हैं इस डायग्राम में, तो वे तेज़ी से मूव करने लग जाते हैं। देन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या फिक्स टेम्परेचर पे द लिक्विड बिगेन्स टू बॉयल, और जो लिक्विड होता है वे उबलने लग जाता है, एंड चेंज इनटू गैस और वेपर, और वे गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, जो बॉइलिंग है वो हमारा बल्क फिनोमिना है। व्हेन ए लिक्विड बॉयल्स, जब लिक्विड को हम बॉयल्स उबालते हैं, द बल्क ऑफ द लिक्विड, जो बल्क होता है लिक्विड का, चेंज इनटू वेपर में भाप में चेंज हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जब उबालने लग जाता है इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। के से हमारा ये केल्विन है और सी से हमारा सेल्सियस। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारा क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, कितनी अमाउंट की हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हमें ज़रूरत होगी टू चेंज करने के लिए 1 kg ऑफ ए लिक्विड, 1 kg लिक्विड को इनटू ए गैस की फॉर्म में, तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए कि 1 kg लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और इट्स बॉइलिंग पॉइंट और उसके बॉइलिंग पॉइंट्स पर, इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। अब इस डायग्राम में देख सकते हो जो इसके पार्टिकल हैं, या हमारे पार्टिकल बिगिन टू मूव इवन फास्टर, इसके ये पार्टिकल हमारे फास्टर मूव कर रहे हैं जब इसको हम बॉयल कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमारा डायग्राम। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलिकुलर मोशन, जो इफेक्ट क्या है टेम्परेचर का मोलिकुलर मोशन पे। सो देखो यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड जब कोल्ड है तो इसके पार्टिकल्स यहाँ पे देखो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मोलिकुलर फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे लिक्विड में कितनी दूर दूर है इनका मोलिकुलर फोर्स। इसी तरह लिक्विड है, लिक्विड में आप देख सकते हो कि ये कोल्ड है तो देखो कितनी पास इसके पार्टिकल कितने वो, और इसको जब पानी को जब उबालेंगे हॉट करेंगे तो इसके पार्टिकल इधर फ्रीली मूव करेंगे। अब सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ ए स्टेट को चेंज करना फ्रॉम ए सॉलिड टू ए गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करना, फ्रॉम गैस टू ए सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसमें क्या सब्लिमेशन हमारी प्रोसेस क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज करना और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करना, उसको हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन। इफ सॉलिड कैम्फर है या अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इसको हम हीट करेंगे। यहाँ पे देखो डायग्राम में ये अमोनिया क्लोराइड है, इसको हमने हीट किया, इट चेंजेस इनटू वेपर, ये हमारा सॉलिड है, अमोनिया क्लोराइड हमारा क्या है सॉलिड है, और ये हमारा कावे वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। इट चेंज इनटू सॉलिड। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में यहाँ पे ये बर्नर है, बर्नर लगा दिया और इसको हम हीट करेंगे तो ये हमारा अमोनिया क्लोराइड सॉलिड है, और ये हमारी चाइना डिश है, और यहाँ पे हमारा अमोनिया क्लोराइड सॉलिडिफाइड, और यहाँ पे हमारे वेपराइज की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे कॉटन है, यहाँ पे हमारी जो वेपराइज आते हैं इसमें कलेक्ट हो जाती है कॉटन पे।
अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेज, गैसेज के ऊपर हमारा जो प्रेशर लगाते हैं उस पे का गैसेज पे क्या इफेक्ट है। व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जब प्रेशर अप्लाइड होता है ऑन द गैस, गैस के ऊपर, द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंज इनटू लिक्विड, जो पार्टिकल्स होते हैं वे क्लोजर हो जाते हैं और जो गैस होती है वो हमारे लिक्विड में चेंज हो जाती है। वी कैन लिक्विफाई गैसेज, हम जो हमारे लिक्विफाई गैसेज को बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, जो हम लिक्विफाई गैसेज को अप्लाइंग प्रेशर करके जो हमारे एलपीजी सिलेंडर में वो करते हैं, फिल करते हैं, तो हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं। कॉम्प्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, जो कॉम्प्रेस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड, ये कई बार कम्पिटिटिव टेस्टों में क्वेश्चन आ जाता है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या बोलते हैं, तो ड्राई आइस बोलते हैं। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड, जब प्रेशर को हम कम करेंगे, इट चेंज डायरेक्टली द गैस, वे हमारे डायरेक्टली गैस टू विद कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, हम जब प्रेशर को कम करेंगे इट चेंज डायरेक्टली टू गैस, गैस में चेंज हो जाएगा विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, सॉलिड, ये वही बात है यहाँ पे, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वे हमारी ड्राई आइस है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो गैस के जो पार्टिकल हैं लिक्विड में चेंज हो गए। अब इंटर कन्वर्सन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, जो इंटर कन्वर्सन है एक दूसरे पे जो रिलेटेड है, कैसे लिक्विड से सॉलिड और फिर सॉलिड से गैस, कैसे इंटरडिपेंडेंट है। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, जो स्टेट है मैटर के इंटरकन्वर्टिबल है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और जो ये स्टेट होता है मैटर का वे चेंज करता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो हमारे इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ से हम डायग्राम से देखते हैं, ये लिक्विड है, लिक्विड को जब हमने सॉलिडिफिकेशन किया या इसको जब हमें फ्रीजिंग किया तो ये हमारा लिक्विड है ये सॉलिड में चेंज हो गया। एग्जांपल हम ले लेते हैं, वाटर है, जैसे वाटर है, अब वाटर को हमने सॉलिडिफिकेशन किया तो ये आइस में चेंज हो गया। अब आइस पर हमने सब्लिमेशन लगाया, ये ड्राई आइस मान लो, कार्बन डाइऑक्साइड की जो ड्राई आइस है या अमोनिया क्लोराइड है, जो भी इस पे हमने सब्लिमेशन लगाया, सब्लिमेशन प्रोसेस से ये हमारा गैस में चेंज हो गया, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो गया। अब हमें इस पर गैस के ऊपर कंडेंसेशन की प्रोसेस की, तो कंडेंसेशन क्या होता है, जो हमारे गैस को लिक्विड में चेंज करे, गैस की स्टेट को लिक्विड में चेंज करे, वो हमारा कंडेंसेशन होता है। अब फिर से ये डायग्राम, अब दोबारा इसमें क्या प्रोसेस है, सब्लिमेशन गैस से सॉलिड में चेंज किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो इस साइड है, गैस से सॉलिड में चेंज किया, ये यहाँ से गैस से सॉलिड में चेंज किया सब्लिमेशन प्रोसेस से। अब सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से यहाँ पे लिक्विड में, किस प्रोसेस से, फ्यूजन से। फ्यूजन क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट बाय सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, वे हमारा फ्यूजन होता है। फिर लिक्विड से गैस में चेंज कैसे करेंगे हम, वेपराइजेशन प्रोसेस से लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा, या इवापोरेशन प्रोसेस, किसी से भी हम चेंज कर सकते हैं। अब इवेपोरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड का चेंज करना, इनटू वेपर, वेपर के अंदर, एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन हमारा होता है कि चेंज ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड से जो हमारा तरल पदार्थ है उससे वेपर में या गैस में चेंज करेंगे हम टेम्परेचर, जो मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट से जब इवेपराइज होगा तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन हमारा क्या है, सरफेस फिनोमिना है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी, जो पार्टिकल्स होते हैं वे हमारे सरफेस से बहुत सारी एनर्जी गेन कर लेते हैं। ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ना वो लेस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। देखो यहाँ पे इवेपोरेशन हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड चेंज टू वेपर स्टेट, और फिर क्या है हमारी, देखो ये गैस में लिक्विड है, लिक्विड से वेपराइजेशन होके गैस में चेंज हो जाती है। फैक्टर इफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया, किस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, भाई कितना एरिया, जितना ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी होती है मतलब कि कितना मॉइस्चर है एयर के अंदर, और विंड स्पीड, और विंड की कितनी स्पीड है। इंक्रीज इन द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन,
जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। वे कैसे, जैसे अब हम एक तो बकेट लें, बकेट को हम जब सन के आगे रखेंगे तो इवेपोरेशन कम होगा। एकदम हम पॉन्ड में देखते हैं, लेक में देखते हैं तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब हम बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देंगे या टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो पानी है वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा जल्दी से इवेपोरेट होगा और वेपराइज की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इंक्रीज द ह्यूमिडिटी डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो ह्यूमिडिटी को इंक्रीज द ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर है एयर के अंदर वे इंक्रीज होगा ना, तो डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, जितनी तेज़ मतलब कि विंड हवा चलेगी, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, ये तो जितनी स्पीड से जो हमारी विंड चलेगी उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा और वे जल्दी से जो हमारे क्लॉथ हैं वे ड्राई हो जाते हैं। अब ये हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस है। यहाँ पे देखो ये पार्टिकल्स कितने लिक्विड में है और फिर ये पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस हो जाता है। लेस होने के बाद ये वेपराइज हो जाते हैं, लिक्विड से ये गैस की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और वेपराइज हो जाता है वाटर हमारा। अब ये हमारी देखो यहाँ पे हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग और मीडियम लो एनर्जी रिमेन एज लिक्विड। तो क्या होता है, जो लो एनर्जी होती है जहाँ पे एनर्जी कम लगती है तो वे हमारी लिक्विड में ही रह जाते हैं, और जहाँ पे मीडियम एनर्जी लगती है वे मतलब कि ऊपर तो जाते हैं, वेपराइज तो होते हैं, फिर वापस मतलब कि वाटर के अंदर आ जाते हैं। जैसे ये हमारा लिक्विड है, लिक्विड अब जैसे वेपराइज तो हो गया, ये गैस की फॉर्म में चेंज तो हो गया, फिर वापस ये इसी में वापस आ जाएंगे। और जो हाई एनर्जी इवेपोरेटिंग है, जो मतलब कि बहुत तेज़ी से इवेपोरेटिंग होता है या ज़्यादा टेम्परेचर से होता है, तो वे डायरेक्ट हमारे वेपराइज हो जाएंगे, लिक्विड से वो चेंज हो जाएंगे गैस की फॉर्म में। अब इवेपोरेशन क्योज कूलिंग, इवेपोरेशन मतलब कि क्योज करता है, कूलिंग मतलब कि ठंडा रखने के लिए। व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स, जब लिक्विड को इवेपोरेट होगा, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब हीट, जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वे हमारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपने जो सराउंडिंग्स जो नियर बाय वो है उससे मतलब कि सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। जो वे हीट होगी वे वाटर को इवेपोरेट करेंगे, द सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड, और जो सराउंडिंग है हमारे आसपास है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, जो आदमी होते हैं मतलब कि कई हम यह वे करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। स्प्रिंकल मतलब कि जो पानी छिड़कते हैं हम रूफ के ऊपर, छत के ऊपर, और या ओपन ग्राउंड या किसी ओपन ग्राउंड में क्यों छिड़का जाए, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन के अंदर वाटर एब्जॉर्ब हीट, जो हमारा पानी होता है, जैसे हमने पानी छिड़क दिया, पानी को जब हमें वो कर देंगे तो वो एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो हॉट सरफेस है ना उसको क्या कर देगा, कूल कर देगा, हॉट सरफेस कूल हो जाएगा हमारा। ड्यूरिंग समर, गर्मियों में 20 स्वीट मोर, हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा स्वीट आता है, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वीट एब्जॉर्ब हीट, जो हमारे जो स्वीट होता है वो क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, और मेकिंग द बॉडी कूल, और हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल ठंडी रखता है। वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर कीप अस कूल, जो वेयरिंग कॉटन क्लॉथ, जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं, हमें समर में ऐसे कहते हैं हमें कॉटन के क्लॉथ पहनने चाहिए समर में, तो इसलिए पहनने चाहिए, वे हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, कीप अस कूल, बिकॉज द कॉटन एब्जॉर्ब स्वीट, जो कॉटन का क्लॉथ होता है वो स्वीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड व्हेन द स्वीट इवेपोरेट्स, और जब स्वीट इवेपोरेट होता है, इट एब्जॉर्ब हीट, और वे मतलब कि स्वीट इवेपोरेट होगा तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम आवर बॉडी, और बॉडी से, मेकिंग द बॉडी कूल, और हमारी बॉडी को क्या कर देगा, कूल कर देगा। अब हम डिस्कस करते हैं हाउ इवेपोरेटिव कूलिंग वर्क्स। इवेपोरेटिव मतलब कि कैसे वर्क करता है कूलिंग पर। जैसे यहाँ पे वार्म एयर आ रही है, ये वार्म एयर है, और यहाँ पे हमने पानी, यहाँ पे कोई ग्राउंड मान लो, यहाँ पे हमने पानी मतलब कि स्प्रिंकल कर दिया, तो यहाँ पे हमारी जो वार्म एयर आएगी, जो इवेपोरेशन से जो हमारी जो प्रोसेस है वे हमारी जो हीट को, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो फिर हमारी क्या होगी, हीट स्वीट को एब्जॉर्ब कर लेगी या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी यहाँ पे हमने पानी छिड़का है, तो ये जो हमारी हॉट एयर है ना, ये कोल्ड एयर में चेंज हो जाएगी। अब डेजर्ट कूलर की बात कर लेते हैं। डेजर्ट कूलर क्या होता है, डेजर्ट कूलर में हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारा डेजर्ट कूलर है, ये हमारी वाटर टैंक है, ये पंप है, और ये हमारा फिल्ट्रेशन
और यहाँ पे जो हमारी जो विंड देता है ये हमारी विंड सिस्टम। फिर अब हमारे इसमें क्या प्रोसेस होती है कि जो हमारी ये तो कोल्ड एयर देता है। कोल्ड एयर जैसे यहाँ पे हमारा वाटर टैंक है, ये पंप जो है यहाँ पे वाटर टैंक से पानी लेके जाएगा, फिर पानी को फिल्टर में लेके जाएगा। और जो ये बाहर से हॉट एयर आ रही है, जो हॉट एयर आ रही है, हॉट एयर जो क्या करेगी, हॉट एयर आएगी, फिर ये फिल्टर जो ये ठंडा हो गया और इवापोरेशन से हमारे क्या होगी, ये जो हॉट एयर है ये कोल्ड एयर में चेंज हो जाएगी। और ये डेजर्ट कूलर हमारे इस प्रकार वर्क करता है।